हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त मुकेश। तो आज हम लोग लेके आए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव और इंटरोगेटिव देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं। अगर प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे कि परफेक्ट क्या होता है। मैं एक बार आप लोगों को रिवीजन करा दूं कि हमारे जो परफेक्ट टेंस है, यानी कि कोई भी परफेक्ट, चाहे पास्ट चाहे फ्यूचर चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस उसमें आता है, यानी कि उसमें क्रियाएं जो होती है कंप्लीट हो चुकी होती है, काम जो तुम्हारा पूर्ण हो जाता है, उसमें हमारा क्या आता है, परफेक्ट टेंस का आता है। ठीक है, क्या आता है, परफेक्ट टेंस का आता है। जैसे हम कहें इसके पहचान की बात, तो पहचान वाले मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पे भी आप लोगों को रिवाइज करा दो कि आ की मात्रा और बड़ी की मात्रा, ये सबसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन, जैसे लिया है, दिया है, किया है, पिया है, ठीक है, चुका है, चुके हैं, है आ रहा है तो प्रेजेंट का है, था आएगा तो पास्ट का, और गा आएगा तो फ्यूचर का होगा। ओके, तो ये तो था पहचान। तो अब हम लोग नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर्स को देखते हैं और इसके सेंटेंसेस को थोड़ा सा बनाएंगे। ओके, जैसे नेगेटिव का स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगा हमारा, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक, अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा नॉट, और नॉट के बाद आएगा बी थ्री। हाँ जी हाँ, ठीक। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, चाहे वो इंट्रोगेटिव में, चाहे नेगेटिव में, चाहे कुछ में भी वो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। ओके, और ये लास्ट में हमारा ये आ जाएगा। ठीक, जैसे हम सेंटेंस में देखें कि वे स्कूल नहीं गए। अब गए थे, ठीक ना, इस तरीके से हमारा सेंटेंस आ गया। तो अब हम लोग पहचानते रह जाएंगे कि इस ये जो है किस टेंस में गया। तो ये भी हमारा क्या परफेक्ट टेंस में है, वो स्कूल गए थे, काम हो चुका है था। ठीक ना, तो इस तरीके से नहीं, यहाँ पे आया नॉट। ठीक ना, अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और भी सेंटेंसेस को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस, यानी कि इस पे इंट्रोगेटिव वाले को भी समझ लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव हमारा क्या होता है, दो टाइप का होता है। मैं पहले दिन से टेंसेस में बताते आ रहा हूँ, इंट्रोगेटिव जो दो टाइप का होता है। एक होता है एसनो टाइप, एक होता है डब्ल्यू टाइप। एसनो टाइप हाँ या ना में जवाब पूछा जाता है, उसमें क्या होता है ना, क्या शब्द हमारा पहले आता है, कहाँ पे आता है, पहले आता है एसनो टाइप में। जैसे मैं आप लोगों को दिखा दूं, ठीक, यहाँ पे नंबर 2 लिख करके, क्या वह पढ़ चुका था। अब इस तरीके से सेंटेंसेस आएंगे। इसमें देखिएगा तो क्या शब्द कहाँ पे आया है, पहले आया है, कहाँ पे आया है, पहले आया है। अगर क्या शब्द पहले आता है तो हमारा क्या था, एस्ट्रो टाइप का होता है। तुमसे हाँ या ना में जवाब पूछ रहा, क्या वह पढ़ चुका था, अगर पढ़ चुका था तो हाँ, नहीं पढ़ चुका था तो नहीं, बस जवाब देंगे, बस हो जाएगा वो। ठीक है, और एक और आता है जो होता है ना स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट बेस्ड जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा, वह क्या पढ़ चुका था। ये देखिए, ठीक, क्या वह पढ़ चुका था, वह क्या पढ़ चुका था। अब इसे पूछा क्या वह पढ़ चुका था, क्या था उसने, किताब पढ़ा था, नोटबुक पढ़ा था, क्या पढ़ा था। अब यहाँ पर हमें उसको एक लाइन में या फिर एक दो वर्ड्स में आंसर देना होता है, वो स्टेटमेंट बेस्ड माना जाता है। ठीक है, और इसका जो होता है ना कि क्या शब्द कब क्यों कैसे कहाँ क्या आता है, बीच में आता है, तब क्या करते हैं हम लोग, उस सेकेंड वाले डब्ल्यू पे हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो ये हमारा हो गया। ओके, अब ठीक, अब इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग लिख लेते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से है। उसके बाद एक आता है डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच का क्या होता है, डब्ल्यू एच हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस तरीके से आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे सेंटेंसेस मैंने दोनों पे बेस दिखा दिए हैं। अब थोड़ा सा एक आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जब भी आएगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा, डब्ल्यू एच है तो डब्ल्यू एच वाले में हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद ही यहाँ पे आ जाएगा नॉट आ जाएगा, फिर हमारा वी थ्री आएगा, और वी थ्री के बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हमारा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर्स है। ठीक ना, अभी हमने क्या किया, सभी के स्ट्रक्चर्स किए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सभी के ट्रांसलेशन कराता हूँ एक बाई एक। ठीक ना, अब यहाँ पे कुछ और भी सेंटेंसेस लिख दो। वे क्यों नहीं गए थे। ठीक है, वे क्यों नहीं गए थे, राम ने क्या देखा था।
ठीक है। इस तरीके से लमसम मैंने क्या है 5 सेंटेंसेस को चूज कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेट करते हैं। ठीक, जैसे पहला हमारा हो जाएगा वे। वे की स्पेलिंग क्या होती है, दे। ठीक, अब दे क्या हो जाएगा, ठीक ना। अब मैंने अभी हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को बताया नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब पहले वाले में बताया, तो यहाँ पे भी बताते हैं। इसका होता है हमारा पास्ट का होता है हैड होता है, क्या होता है, हैड। ठीक है ना। प्रेजेंट का हैज हैव होता है। तो दे, अब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, सिंगुलर प्लूरल, इसमें एक ही है हैड, ठीक ना। दे हैड नॉट, दे हैड नॉट, और उसके बाद गो वेंट गॉन टू स्कूल। ठीक है, इस तरीके से दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि क्या वह पढ़ चुका था, क्या वह पढ़ चुका था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैड, उसके बाद वह है तो ही, अब रीड, हैड ही रीड, उसके बाद अब बुक, लास्ट में ये हो जाएगा हैड ही रीड अ बुक, हैड ही रीड अ बुक, इस तरीके से। ओके, अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस आता है कि वह क्या पढ़ चुका था, वह क्या पढ़ चुका था, तो पहले क्या आया है, तो इसके लिए लिखेंगे व्हाट, क्या लिखेंगे व्हाट, उसके बाद क्या लिखेंगे हैड, व्हाट हैड, अब उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट यानी कि ही। ठीक है, डब्ल्यू एच हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट हैड ही, अब उसके बाद पढ़ चुका था तो यहाँ पर हो जाएगा रीड, और कुछ नहीं है तो ऑब्जेक्ट में ऐसे कर देंगे व्हाट हैड ही रीड, व्हाट हैड ही रीड। ओके, व्हाट हैड ही रीड। नेक्स्ट क्या कहता है कि वे क्यों नहीं गए थे, वे क्यों नहीं गए थे, पहले क्यों आया है तो वाई, पहले डब्ल्यू एच फिर हेल्पिंग वर्ब। ठीक, वाई हैड, उसके बाद सब्जेक्ट दे, अब नहीं आ गया तो ये भी क्या लगा लेंगे, नॉट, वाई हैड दे नॉट, अब गया का क्या होता है, गॉन। ठीक है, और कुछ नहीं तो क्वेश्चन मार्क। वाई हैड दे नॉट गॉन, वाई हैड नॉट दे, वाई हैड दे नॉट गॉन। ओके, इस तरीके से। अगला सेंटेंस है कि राम ने क्या देखा था, राम ने क्या देखा था, क्या बीच में आया है, क्या 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 हो जाएगा, व्हाट। ठीक, उसके बाद हैड, व्हाट हैड राम शीशा सीन। ठीक, थर्ड फॉर्म होता है सीन, तो व्हाट हैड राम सीन, व्हाट हैड राम सीन। इस तरीके से डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, पैसेज को भी करेंगे स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे रूल्स को पढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इसके क्या करेंगे, दोहरे वाक्यों को करेंगे, किसके, दोहरे वाक्यों को। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही।